नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा ज्योग्राफ़ी का ये सेशन लगातार चल रहा है, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफ़ी को हमने 11 पार्ट में डिवाइड किया है, जो कि टॉपिक वाइज़ है। ये पहला पार्ट चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम सारे एमसीक्यू को देखेंगे, जितने भी प्रश्न पूछे गएंगे और जितने भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन सभी को हम एक तरफ से यहाँ पे देखते हुए चलेंगे, ठीक है। इसके बाहर नहीं आएगा, ये मैं कन्फर्म कर सकता हूँ। हाँ, शब्द जो है कुछ उलट-फेर हो सकते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसमें कंक्लूड की गई है, ठीक है। तो इसके बाहर पढ़ने की ज़रूरत अगर आपको इस तरीके से महसूस हो तो मैं डेफिनेटली नहीं कहूँगा, रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आपको अगर डेवलप करना है तो आप लूसेंट की जीके पढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं बता दूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी सारे कोर्सेज हैं, जो यूजी के हो चाहे वो पीजी के हों, आपकी बुक्स की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसके बाद तैयारी भी आप उसी से कर सकते हैं। आप अगर कटरा मार्केट में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे 250 से 300 परचेस मिलती है, जबकि यहाँ पे आपको 10 से 12 रुपये मिल जाएगी। जो भी होगा आप उनसे बात कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कॉन्टैक्ट मैं दे दूंगा नीचे हमारी टीम का। आज हमारा पांचवा ये पीडीएफ है, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे पांचवें पार्ट में हम देखेंगे, ठीक है। ऑलरेडी हमने 4 पार्ट करा दिए हैं। हर पार्ट में 20 क्वेश्चंस होते हैं। हम एक वीडियो में यहाँ पे 2 पार्ट कराते हैं, यानी 40 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ पे कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। पहला प्रश्न है हमारा कि न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य का विवाद है, ठीक है। न्यू मूर द्वीप आपने पढ़ा ही होगा, किन दो देशों के मध्य का विवाद है। तो न्यू मूरे द्वीप जो है वो किसके बीच में विवाद है, ये है विवादित भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है। यानी पहली बात तो आपको बता दिया गया है कि विश्व की जनसंख्या के अगर मुकाबले देखा जाए तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है। लेकिन अगर जनसंख्या देखी जाए तो जनसंख्या अगर देखी जाए तो 17.5% जो है जनसंख्या निवास करती है। कितने प्रतिशत भाग पर? 2.4% भाग पर। ये किसकी है? ये भारत की है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको असत्य को छांटना है। पहला है, भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। दूसरा, भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तीसरा, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। वहीं अगला है कि भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब आपको छांटना है इसमें। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि 6 नहीं होगा, यहाँ पे 8 अंश होगा, ठीक है। 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे तीनों जो है वो सही हो जाएगा। भारत के स्थल सीमा की लंबाई अगर देखें तो 15,200 किलोमीटर है, और अगर देखा जाए समुद्री सीमा की लंबाई तो 6100 किलोमीटर है, ठीक है। और वहीं देशांतरी विस्तार अगर देखा जाए तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और वहीं अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें तो 8 अंश 4 मिनट से 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। अब अगले प्रश्न की अगर बात किया जाए तो अगला प्रश्न हमारा है, पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको असत्य को छांटना, यानी कौन सा कथन गलत है। पहला है, भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है। तीसरा, पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच अवस्थित है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तीसरा चौथा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु 6.4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये बात तो आपको सही लग रही होगी, डी वाला। तो आपको पता होना चाहिए कि पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है, न कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। इस बात को यहाँ पे आप देख लीजिएगा। जबकि यहाँ पर दक्षिणतम बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और कुल समुद्री सीमा देखा जाए तो 7,516.5 किलोमीटर है। और अगर दक्षिणतम बिंदु बात किया जाए भारत का तो वो है 6 डिग्री 4 मिनट पर है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखें, छठवां नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है प्रमाणिक मध्याह्न रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाता है। ये है 82.5, ठीक है। ये भारत के किस राज्य से
किस स्थान पर होकर जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है, क्योंकि ये हमने पहले वीडियो में बता रखा है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि पूछा गया है कि भारत की अवस्थिति क्या है। तो आपको भारत की अवस्थिति इसमें आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पे बहुत स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा देशांतरी विस्तार की बात किया जाए तो 68 अंश 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक अवस्थित है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, गोलार्ध मतलब क्या होता है, ये हमारा गोल पृथ्वी हो गई। ठीक है, ये हमारा पूरब हो गया। ठीक है, ये हमारा इस तरफ पश्चिम हो गया। ऊपर आपका क्या कहलाता है, उत्तर कहलाता है, और नीचे क्या कहलाता है, दक्षिण कहलाता है। अब हम इस देशांतरी विस्तार कहा जाए तो ये क्या कहलाएगा, ये पार्ट आपका कहलाएगा उत्तर पूर्व। ठीक है, ये उत्तर पूर्व कहलाएगा, ये दक्षिण पूर्व कहलाएगा। ठीक, और ये दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। इसी के साथ अगर ये देखा जाए तो ये कहलाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो वही पूछा है कि भारत किस देशांतर में अवस्थित है। ठीक है, ये आपको बताना है। भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति ये है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सही आंसर, उत्तर पूर्वी देशांतर पर देखा जाए किस गोलार्ध में है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत हमारा अवस्थित है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, यानी 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य क्षेत्र है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। ठीक है, आपको बताना है कि मिजोरम की सीमा किन राज्यों से नहीं लगती है। तो नागालैंड की सीमा जो है वो मिजोरम से नहीं लगती है। आपको पता होगा कि जो 7 बहनें इस तरीके से कहलाती है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, इस तरीके से जब आप देखेंगे तो जबकि देखेंगे मिजोरम उसके नीचे है, तो मिजोरम जो है म्यांमार को भी टच करता है, असम को भी टच करता है, त्रिपुरा को भी टच करता है। नागालैंड जो है उसके नीचे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप मैप में देखेंगे। इसी प्रकार से हमारा 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है, वह कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा किससे नहीं लगती, ये आपको बताना है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के नीचे क्या होगा आपका, असम, फिर नागालैंड। ठीक है, इस तरीके से जब आप देखेंगे तो लगेगी, और ये एक देश भी लगता है। ठीक है, मणिपुर क्या पड़ जाता है, पश्चिम साइड में पड़ जाता है, जिसकी वजह से इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। ठीक है, 7 सिस्टर के अंतर्गत ही सभी आते हैं ये। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, यानी 11 नंबर हमारा पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। यानी राजस्थान की सीमा किससे नहीं लगती है, गुजरात से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, या उत्तर प्रदेश से दक्षिण में बन जाता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र जो इसका होगा वो सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पे बात की जाए कि संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में से किन राज्यों के बीच में अवस्थित है। जो दादरा नगर हवेली है वो किन राज्यों के बीच में अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो वो कहाँ पे है, गुजरात व महाराष्ट्र के बीच में दादरा नगर हवेली अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिससे पहले मैं एक प्रश्न आपसे पूछूंगा कि नेफा का आपको फुल फॉर्म बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न हमारा है कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, या फिर मध्य अंडमान में, या फिर छोटा अंडमान में। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर अवस्थित है, पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिण अंडमान में स्थित है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है 15 नंबर में पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। मदुरै तमिलनाडु, झांसी मध्य प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड। ठीक है, ये तीर्थ स्थल है, कहाँ कहाँ पे पड़ते हैं, हरिद्वार, अलवर राजस्थान। ठीक है, तो अलवर हरिद्वार आपको पता ही होगा। तो मदुरै भी तमिलनाडु में पड़ता है, जबकि झांसी मध्य प्रदेश में नहीं पड़ता है। ठीक है, इस वजह से अगर हम यहाँ पे देखें तो झांसी हमारा सही हो जाएगा। वही अगला प्रश्न हमारा है 16 नंबर कि इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है। आपसे पूछा क्या गया है कि जो इंदिरा पॉइंट है वो किसकी दक्षिणी नोक है। तो दक्षिणतम अगर देखा जाए तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर एक सबसे दक्षिणतम नोक क्या है उसकी, यानी सबसे नीचे पॉइंट पर इंदिरा पॉइंट है, जिसे भारत का भी दक्षिणतम बिंदु कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला आपसे पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखे और सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, आपको क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है। पहला राजस्थान आपको पता ही होगा, तो यहाँ से आपसे पूछा क्या गया है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, फिर महाराष्ट्र आपको बताना है। तो पहला क्या होगा, पहला होगा आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के बाद क्या होगा, मध्य प्रदेश,
फिर इसके बाद महाराष्ट्र, फिर लास्ट में क्या होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। वहीं अगला प्रश्न हमारा पूछा क्या गया है, अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। पहली बात तो आपको बता दिया गया है कि सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है, जवाहर सुरंग है। अब ये किस राज्य में अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या जम्मू और कश्मीर। तो जो जवाहर सुरंग है ये कहाँ पर अवस्थित है, ये है आपका जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। वहीं अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है 19 नंबर का कि भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे हुए समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है। जो आपका अरब सागर और बंगाल की खाड़ी लगी है समुद्र तट, अगर इसकी लंबाई देखा जाए तो कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, 6100 किलोमीटर जो है भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे हुए समुद्र तट की लंबाई यहाँ पे पूछा गया है, तो कितनी होगी, 6100 किलोमीटर। वहीं इस टॉपिक का यानी इस पार्ट का हमारा लास्ट नंबर है यानी 20 नंबर कि सियाचिन क्या है। सियाचिन है तो आपको पता ही होगा, चीन का जो है अगर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो हिमनद का सीमांत भाग है, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा। तो इस पे क्या बताया गया, भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद का सीमांत क्षेत्र। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। ये हमारा छठवां सेट होगा। ठीक है, छठा सेट का पहला प्रश्न है कि सियाचिन जो है वो स्थान किसके किसके बीच में विवादित स्थान है, ये आपको बताना है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच का ये विवादित स्थान है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या सिक्किम। ठीक है, तो जो जम्मू कश्मीर आपको तो क्या है, जम्मू कश्मीर जो है सियाचिन ग्लेशियर जो है यहाँ पर अवस्थित है। अगला प्रश्न हमारा 3 नंबर है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है। आपको बताना है कि अगर भारत की देखा जाए सुदूर भौगोलिक इकाई कौन सी पूछा गया है दक्षिण बिंदु पर। तो यहाँ पे बात किया जाए तो निकोबार द्वीप समूह जो है वो सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक स्थान है। ठीक है, इकाई है, बिंदु नहीं पूछा, इसको बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि 4 नंबर की भारत यानी मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक क्या है, ये आपको बताना है। केप कैमरीन या फिर कैलिमेयर बिंदु, इंदिरा बिंदु या फिर त्रिवेंद्रम में कुवेलम। ठीक है, तो केप कैमोरिन क्या है, वो भारत की दक्षिणी नोक है। ठीक है, केप कैमोरिन। अगला प्रश्न हमारा है 5वां नंबर कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। ठीक है, आपको पूर्व से पश्चिम की क्रम में लगाना है, न कि पश्चिम से पूर्व की क्रम में। तो आपको पता होगा सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है। ठीक है, तो वो गुजरात है और सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, गुजरात तो हो जाएगा, यानी आपको सबसे लास्ट में क्या रखना है, गुजरात रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 ऑप्शन तो पहले ही छट गए हैं। इसके बाद आपको पता होगा, ठीक है, पश्चिम से हम पूर्व बता रहे हैं, पूर्व से आपको लगाना है पश्चिम की तरफ। इसके बाद क्या होगा, यानी गुजरात सबसे लास्ट में चला गया। इसके बाद फिर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, फिर पश्चिम बंगाल आता है, फिर क्या आता है, उत्तर प्रदेश। तो इसके बाद आपको फिर लगाना है झारखंड, फिर मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आपको देखना है क्रम से लगाना है पूर्व से पश्चिम की तरफ से। तो अगर देखा जाए पश्चिम से पूर्व की तरफ से अगर हम देखें तो पहले सबसे पहले गुजरात आता है। ठीक, गुजरात के बाद क्या आ जाएगा, गुजरात के बाद आपका आएगा मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश के बाद आपका क्या आएगा, छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ के बाद आपका क्या आएगा, छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड आएगा। ठीक है, झारखंड के बाद आपका आएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इन राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इस बात को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बीच में कुछ राज्यों को यहाँ पे स्किप कर दिया गया है। ठीक है, जिसकी वजह से जैसे छत्तीसगढ़ से यहाँ पे स्किप कर दिया गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 4 7 5 1। ठीक, इस तरीके से देख सकते हैं। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं, ये आपको बताना है। तो ये है म्यांमार से अलग करती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि राज्य समूह जिनमें मणिपुर की सीमाएं लगती है, ऐसे राज्य समूह को बताना है जिनसे क्या है कि जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगती हैं, यानी मणिपुर के पड़ोसी राज्य आपको यहाँ पे बताना है। तो नागालैंड, असम और मिजोरम जो है, ये तीनों राज्य जो है वो मणिपुर से सटे हुए हैं, पास में हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था। अब आपको पता होगा कि रेडक्लिफ ने किया था। ठीक है,
अब रेडक्लिफ का पूरा नाम क्या था, इसमें भी कन्फ्यूजन होता है। तो उनका पूरा नाम क्या था जिन्होंने विभाजन किया था? उनका नाम था सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। ठीक है, इन्होंने क्या कर लिया था कि पुलिस स्टेशन को एक माध्यम बना लिया था और पुलिस स्टेशन को पकड़ करके भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया था। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ कौन सा राज्य है, आपको बताना है। मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल या फिर त्रिपुरा। तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो कि तीनों तरफ से क्या है, बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। अगला पूछा है कि हमारा लाइन जो है, डूरंड लाइन निम्नलिखित में से दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। किस दो देशों के बीच में सीमा रेखा है, ये आपको बताना है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन जो है, रेखा, जिसे हम कहते हैं डूरंड रेखा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ है, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन है, और भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। तो ये तीनों को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप साफ साफ छाड़ सकते हैं, इसमें क्या होगा, देखिए हिमाचल प्रदेश तो लगेगा नहीं, ठीक है, वो उत्तरी राज्य है, उत्तरी पूर्वी राज्य है। हरियाणा भी नहीं लगेगा। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला भी हिमाचल प्रदेश दे दिए, तो इस वजह से ये गलती हो जाती है। तो एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से भी आप कई प्रश्नों को सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं। वहीं अगला प्रश्न हमारा है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ठीक है, जो अरब सागर में द्वीप स्थित हैं उनकी महत्वपूर्ण विशेषता की अगर बात किया जाए तो क्या है? पहला, कि वे आकार में काफ़ी छोटे हैं। दूसरा, वे सभी प्रवाल उद्यम के हैं। तीसरा, वहाँ अति शुष्क जलवायु है। चौथा, वे मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र हैं। तो वो क्या है? वे सभी प्रवाल के उद्यम हैं। ठीक है, उद्यम नहीं, प्रवालों से बने हैं। जो भी इतने जितने भी द्वीप यहाँ पे बने हैं वे सभी प्रवाल भित्तियों से बने हैं। ठीक है, जिसे कोरल कहते हैं, मूंगा। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से अवस्थित है। पूर्वी राज्य आपको बताना है, तो ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिम में पूछता है तो गुजरात हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है। भारतीय नगर आपको दे दिया है, अब कौन सा सबसे पूरब में स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ जो है वो सबसे पूर्वी स्थान पर अवस्थित है। ठीक है, आपको हैदराबाद देखेंगे, फिर भोपाल देखेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी, बेंगलुरु देखेंगे, तो ये सब क्या है? पश्चिम की तरफ है। लेकिन अभी लखनऊ देखा जाए तो भारत में जो है पूर्वी तरफ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। वहीं अगला प्रश्न हमारा है, यानी 15 नंबर हमारा देख लेते हैं। 15 नंबर क्या है कि भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बैरन ज्वालामुखी द्वीप कहाँ पर अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जो है बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। 17 नंबर अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल की सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है, यानी किस राज्य में सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती है? तो वो अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है कि भारत के तीन सबसे बड़े राज्य कौन से हैं, तो आपको पता ही होगा, पहला राजस्थान पड़ जाता है। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश पड़ जाता है, इसके बाद क्या होता है? महाराष्ट्र पड़ जाता है। तो ये तीनों क्रम में है। अगला प्रश्न हमारा है कि वह कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों यानी 7 सिस्टर का भाग नहीं है। मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। आपको सिंपल सिंपल पता होगा कि पश्चिम बंगाल जो है वो 7 सिस्टर का भाग नहीं है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो है हमारा भारत है। ठीक, इस तरीके से हम यहाँ पे अगर भारत बना भी देते हैं तो ये आपका जो है, ये इधर साइड में जो है जितने भी राज्य आते हैं, 7 राज्य आते हैं। ठीक है, तो ये 7 सिस्टर कहलाते हैं। ठीक है, बाकी पश्चिम बंगाल यहाँ पे इधर है। ठीक, इधर क्या है? गुजरात, सबसे पश्चिमी छोर पर गुजरात है। यहाँ पे सबसे ऊपर जो है, सबसे सूरज की सबसे पहले किरणें कहाँ पड़ती है? तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। ठीक, ये जम्मू आपका कश्मीर है। ठीक है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर अलग अलग कर दिया गया है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर एडम ब्रिज है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में। आखिरी भाग हमारा है, आखिरी पार्ट है यहाँ पे कि 20वां नंबर है कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत भूभाग आकृतिक प्रदेश कौन सा है। यानी अगर देखा जाए कि भू आकृतिक प्रदेश सबसे ज़्यादा किसकी है, यानी किसने सबसे ज़्यादा स्थान घेर रखा है, उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वत, तटीय मैदान या फिर दक्षिण का पठार। तो जो आपका दक्षिणी पठार है
वो सबसे अधिक जो है भू आकृतिक प्रदेश यानी घेरा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है ये सेशन भी समाप्त होता है। अब अगला हमारा जो सेशन आएगा वो होगा 7वां और 8वां। ठीक है, इसके बाद ये टॉपिक हमारा एमसीक्यू का सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम अगले में चलेंगे। इसी तरीके से हमारा जल्द ही एंड हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, जो चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप उसके माध्यम से पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप उसके डेफिनेटली आप हमसे डायरेक्टली हमसे इंस्टाग्राम से या फिर कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।